किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो एक बार आ रहा है तो उनके क्या ट्रेड्स हो? हमेशा की तरह ध्रुव, मैं चाहूंगी कि पहले ये बता दे कि 7 वन टाइम या मल्टीपल टाइम कैसे होगा। 7 नंबर को लेकर इतना डराया क्यों जाता है? वही है ना, सिर कटा हुआ है। अब देखो क्या क्या बात है, डराया देखा जाए तो कोई भी नंबर। डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो 2 टाइम्स है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अब 7 अगर 2 टाइम्स आया तो अब ये लकी 7 तो नहीं रहा। आपने धोनी के बारे में कहा, मैंने उस समय बात नहीं की। अब मैं बात करूंगी। 7 धोनी लेकर बैठे हैं, क्या उनको आते ही एंट्री करते ही सफलता मिल गई? क्या उनको क्रिटिसिज्म नहीं सहन करना पड़ा? तो मैम अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स का भंडार आ सकता है। कोई भी नंबर जब 3 टाइम्स आता है वो सबसे बैड इफेक्ट देने के लिए आता है आपकी लाइफ में। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है तो अब उसके क्या ट्रेड्स हो जाएंगे? अब ये और खराब होता चला जा रहा है ना? लेकिन तो अगर मैम किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 मिसिंग है तो उसके क्या ट्रेड्स होंगे? 7 मैंने कहा लकी है। अब एक तो लकी गायब हो गया। अब और नंबर भी लक देते हैं, ऐसा नहीं है कि 7 नहीं है तो लक और नंबर नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो हमें हमारे व्यूअर्स देखते हैं, चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना तेजी के साथ सब्सक्राइबर बूस्ट हो रहे हैं, चैनल बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आपको पता है कि मल्टीपल नंबर की सीरीज चल रही है और आई एम रियली सॉरी आप सभी लोगों को कि लास्ट वीक आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो आज ये वीडियो आप देखेंगे नंबर 7 के ऊपर कि नंबर 7 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम है, एक या उससे अधिक बार है, तो आपकी लाइफ में क्या ट्रेड्स होंगे आपके और आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस होंगे आपके लिए, किस नंबर वाले बेस्ट आपके लिए पार्टनर्स बन सकते हैं, बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, लाइफ पार्टनर्स बन सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट पूरा 7 नंबर के ऊपर है और 7 को तो आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं। और अगर हम बात करें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया की, तो 7 नंबर को लेके काफ़ी डराया भी जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि केतु का नंबर है, ये होता है, वो होता है। कुछ नहीं होता। ये पॉडकास्ट को देखो, समझो कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 एक या उससे ज़्यादा बार आ रहा है या मिसिंग है तो आपकी लाइफ किस तरीके से होगी, आपको क्या करना चाहिए और किस चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी गेस्ट का स्वागत करता हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे ध्रुव। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। दोस्तों देखो, ये वीडियो शुरू हो रही है उससे पहले बता दूं, मैम की आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि आपको एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मिल पाए जिससे आपकी जो डेटा है, जो आपकी नॉलेज है वो और इन्हांस हो पाए, आप कुछ सीख पाओ, उसके लिए आज जबरदस्ती मैम को बुलाकर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है। होप सो कि हम एनर्जी को मैच कर पाए मैम। एंड थैंक्स टू यू कि तबीयत खराब होने के बाद भी आज आपने कहा कि चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्यूअर्स के लिए कुछ भी। मेरा मानना ये है कि जब लोग मेरे साथ है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं आजकल की जनरेशन को यहाँ मैसेज भी देना चाहती हूँ कि शरीर को आप नहीं चलाते, आपका मन आपके शरीर को चलाता है। सही बात है। ठीक है, मेरे मन में है कि मैं एक किसी भी टेक्निकल रीजन से हमारा वो एपिसोड खराब हो गया जी। जो कि हम नहीं दे पाए, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी तबीयत को एक कोने में करके सब व्यूवर्स के लिए जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं उनके लिए आज यहाँ पर वो सब दोबारा से बोलूं आपके साथ, ताकि आप अच्छे से उनको पहुंचा पाए मेरी बात। बिल्कुल मैम, हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आपको, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु से कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी हो कि अगर वास्तु आपके घर में इस तरीके से बिगड़ा हुआ है तो कैसे सही होगा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ एक ये चैनल गो थ्रू करो। जेन्युइन नॉलेज, जहां आपको डराया नहीं जाता, आपको सही चीज बताई जाती है एंड आपको सिखाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैम के जो वास्तु का कोर्स कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ के साथ एक प्रोफेशनल ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर भी बन रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मल्टीपल कोर्सेज हमारे स्टार्ट होने वाले हैं इन मार्च।
तो आप कार्मिक वर्ल्ड के नाम से डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप वहां जाके नंबर ले सकते हो, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया हैंडल, आपको सब कुछ मिल जाएगा और इंक्वायरी कर सकते हो। ऑकल्ट साइंस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो मैम शुरू करते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो एक बार आ रहा है तो उनके क्या ट्रेड्स होंगे? हमेशा की तरह ध्रुव मैं चाहूंगी कि पहले ये बता दे कि 7 1 टाइम या मल्टीपल टाइम कैसे होगा। जी जी। जैसे सब लोग अपनी नोटबुक ले लीजिए, मैं हमेशा कहती हूँ, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखने के बाद उसका जो डे है उसका टोटल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 7 बॉर्न है, आप 16 बॉर्न है या आप 25 बॉर्न है, आप 7 मूलांक के हो गए। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है, डे मंथ एंड ईयर का टोटल करना है। वो डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कर ले लीजिए। अगर वहां भी 7 आता है तो आप डेस्टिनी 7 के हो गए। ठीक है। तो यानी कि ये 2 नंबर भी मैटर करते हैं आप लोगों की लाइफ के, और ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अब आप देखिए कि कितनी बार आप 7 मंथ के हैं, 7 आपका 87, 67, 97, 2007, कितना वो वहां से 7 आ सकता है, ईयर में आ सकता है। मतलब 76 बॉर्न, 75 बॉर्न, 70 सीरीज के लोग जो हो गए, वो सारे 7 आएगा उनके पास भी, और साथ में मूलांक भाग्यांक भी होगा। तो जब हम ये सारा चेक कर लेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाता है कि 7 है भी सही कि नहीं। अगर है तो 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, या फिर 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो कितनी बार है 7, आप जब ये लिख लेंगे तब आपको मजा आएगा ये वीडियो देखने का, कि अब समझ में आ रहा है कि मैम जो बोल रही है वो हमसे कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा जी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। हाँ। अब हम बात करते हैं कि 7 है क्या, पहले थोड़ा सा समझते हैं। ज्यादा समझाने के लिए तो मैंने 7 के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, ऑब्वियस है ना, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं कि 7 क्या है, देन उसके बाद हम समझेंगे कि ये 1 टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा तो कैसे बिहेव करेगा। जब भी 7 की बात की जाती है तो 7 को केतु से रिलेट किया जाता है जी। और केतु के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ धड़ है, उसके पास सिर नहीं। जिसके पास सिर नहीं है वो बोलेगा कहाँ? सीक्रेटिव पर्सन, घड़ा है पूरा, ऊपर से डालते चले जाओ, सब अंदर समा जाएगा। तो उसने रिसर्च कहाँ से करनी है? डीप जाकर, अंदर जाकर करनी है। वो बाहर नहीं है। केतु का पर्सन बाहर नहीं है। ध्रुव, जब हम रेमेडी भी बताते हैं ना, राहु की रेमेडी के लिए हम कहते हैं कि बाहर का दिखावा करो, जाओ सत्संग में जाओ, गंगा स्नान जाओ, परिक्रमा करो, दिखावा पूरा जो आप बाहर कर रहे हो। जब हम केतु की बात करते हैं, केतु एक सन्यासी है, एक महात्मा है, आत्मा है, हमारा अंदर है। उसको हम कहते हैं घर के किसी कोने में जाकर बैठो, आंखें बंद करो, आत्मविश्लेषण करो, मेडिटेशन करो। आपकी रेमेडी ये होती, यानी कि जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर बसता है। तो मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है? जो अपने अंदर झांकता है। इसीलिए केतु को मोक्ष कहा गया। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप इस शरीर में दोबारा आओगे नहीं। मोक्ष का मतलब है कि जो आपको प्यारा है उससे डिटैच होकर अलग हो जाए। डिटैचमेंट का नंबर है। तो ये डिटैचमेंट का नंबर हो गया। यानी कि आप जो चाहते हो लाइफ में, जो कर रहे हो, एक दिन आता है आप उसी चीज से डिटैच हो जाते हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ में ये था कि ये है केतु। अगर डेस्टिनी 7 है या मूलांक या भाग्यांक 7 है या फिर डेट ऑफ बर्थ में 7 एक बार आ रहा है तो 7 आपका प्रोमिनेंट होना चाहिए। प्रोमिनेंट कैसे होगा? मूलांक है, भाग्यांक है, और यहाँ तक कि जो डेट ऑफ बर्थ के एंड में भी 7 आता है ना, 67, 77, 97, 87, उनके भी ये ट्रेड्स हैं। उनके ट्रेड्स आपको जैसे जैसे वो बड़े होंगे ना, उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचेंगे, वैसे वैसे वो लोग डिटैच होते चले जाएंगे। आपको उनका दिखाई देगा। या तो वो बहुत रिलीजियस हो जाएंगे, वो जगह जगह जो है ना धार्मिक यात्राओं पे निकल जाएंगे, क्योंकि 7 का एक और एट्रीब्यूट है आपको डिटैच करना अपने घर से। 7 नंबर वाले सबसे ज्यादा फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, ठीक है, या अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के नौकरी करने कहीं बाहर चले जाते हैं। बाहर का मतलब होता है आप दिल्ली में हैं, आप बॉम्बे चले गए। तो 7 का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप सारे जितने 7 नंबर वाले हैं वो सारे ही फॉरेन कंट्री जाकर बस जाएंगे। मीन्स आप अपनी नेटिव प्लेस से डिटैच हो जाते हो। डिटैचमेंट है ना, देश से डिटैच हो जाना,
फौरन जाएंगे अपने परिवार से डिटैच हो जाना, अपने घर के लोगों को छोड़ के चले जाना। तो 7 का ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अगर डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो 1 टाइम आ रहा है, तो कुछ ऐसे आप मुझे एग्जांपल्स दीजिए जिससे लोग कनेक्ट कर पाए जो आपने अभी ट्रेड्स बताए हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 7 नंबर के ट्रेड्स में मैं एक और चीज कहती हूँ और इसके साथ एग्जाम्पल देती हूँ कि 7 नंबर टेक्निकल नंबर भी होता है। रिसर्चर तो है ये, बहुत डीप रिसर्चर है, बड़े क्रिटिक्स होते हैं। इन लोगों को बिठा दो, फिल्म एडिटर्स होते हैं ना जैसे, या क्रिटिक्स होते हैं, ये वैसे काम बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन ये टेक्निकल भी बहुत कमाल के होते हैं, यानी कि एक अच्छा इंजीनियर जो है ना टेक्निकल लाइन में, वो 7 नंबर का बहुत कमाल का होता है। क्यों? 7 नंबर है टेक्निकल नंबर, ओके। डीप रिसर्च है ना उसकी, वो जिस लाइन में जाएगा उस लाइन में वो दूर तक जाएगा, बादशाह बनेगा। वो ऊपर ऊपर नहीं रहने वाला नंबर, वो अंदर घुसने वाला रूट है ना। 7 नंबर मीन्स हमारी रूट। अब आप जब एक बीज डालते हो और वो बड़ा पेड़ बनता है, वो जितना बड़ा पेड़ होता है ना उसकी रूट्स जो है ना उतनी ही अंदर तक समाई हुई होती है। तो जमीन के नीचे भी वो उतना ही होता है जितना ऊपर होता है। लेकिन 7 नंबर वालों को मार्केटिंग वगैरह में नहीं जाना चाहिए। मार्केटिंग में जाने से अच्छा ये है क्योंकि ये लोग आराम से बैठ के काम करना पसंद करते हैं ना, माइंड बहुत शार्प है और रिसर्चर है। मार्केटिंग में जाने से अच्छा ये होगा कि इन लोगों को मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बनाना, बैठ के वो ये बेस्ट कर देंगे, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं ना। ये इनको नॉलेज बहुत है, इनको नॉलेज भरी हुई है इनके पास, किसी भी एरिया में, जिस एरिया में ये होंगे। आपने एलन मस्क का नाम सुना है? हाँ जी। 1-7 का कॉम्बिनेशन है। मैंने अभी क्या कहा कि टेक्निकल होते हैं बहुत ज्यादा। 1 मूलांक 7 भाग्यांक, तो प्रोमिनेंट हो गया ना, प्रोमिनेंट नंबर हो गया ना। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास 1 टाइम 7 है और वो भी डेस्टिनी से आ रहा है, जैसे कि एलन मस्क जी, आपसे ज्यादा लकीएस्ट नंबर पर्सन कोई है ही नहीं। रीजन 7 नंबर हमेशा आपने देखा होगा लॉटरी में लिखा हुआ था लकी 7। आप एक मेले में जाओ, कहीं एग्जीबिशन में, वहां पर अक्सर आपको दिखाई देगा वो गेम्स खिला रहे होंगे, लॉटरी खिला रहे होंगे, लकी 7 लकी 7। क्यों कहा गया लकी 7? पता नहीं मैं। क्योंकि ये भाग्य का नंबर है। धोनी की टी शर्ट के पीछे भी 7 लिखा हुआ है। हाँ, धोनी 7 है ना, भाग्यांक 7 है उसका भी। ओके। फिर तो ये जो 7 नंबर है ना आपका, ये नंबर है ही ऐसा कि वो आपको लकी बना देता है। तो जिस 7 नंबर को लोग कहते हैं ना केतु है, केतु है, केतु क्या है और वो चाहता क्या है, आप वैसा बिहेव करिए, आपका केतु आपको राजा बना देगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कि शाहरुख खान को बनाया, जैसे कि कपिल शर्मा को बनाया। कैसे बनाया? 1 टाइम 7 डेस्टिनी से, दोनों का। एलन मस्क कहा मैंने, अब शाहरुख खान 2-7, कपिल की डेट ऑफ बर्थ में भी भाग्यांक उसका 7 आता है। ठीक है। तो आप देख लीजिए, अपने आप देख लीजिए, आप कहाँ हैं ये लोग? अपनी टीम के बादशाह, अपने करियर में बादशाह। ये है लकी 7, इसको समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं ध्रुव, हम ना बड़ी ऊपर ऊपर की बातें कर लेते हैं। 7 है तो केतु है, सिक्रेटिव है, डिटैचमेंट देगा, बहुत ही रुलाएगा भी सही, है ना, लोगों से बनने नहीं देगा, है ना, और बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें करते हैं जी। तो फिर वो कॉमेडियन कैसे है? सही बात है। फिर शाहरुख खान जब स्टेज पे बोलता है तो लोग उसको सुनना क्यों पसंद करते हैं? क्रिएटिव नंबर है, आर्टिस्टिक नंबर है। जिस फील्ड में गया वहां डीप रिसर्च करके वहां के बेटर रिजल्ट्स बाहर निकाल सकता है। मैम एक कमेंट आया था कि वो कह रहे थे आप तो हर एक नंबर को आर्टिस्टिक नंबर बता देते हैं क्योंकि आप जो है आर्टिस्ट के एग्जांपल देते हैं। वो ठीक है, मैं एग्जांपल सिर्फ इसलिए देती हूँ कि आप लोग इनको जानते हैं। अगर मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी के पास भी तो एक 7 है, वो भी आर्टिस्ट, वो तो आर्टिस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, आप पॉलिटिशियन भी एक आर्टिस्ट ही होता है, ऐसे तो सब आर्टिस्ट है, हम भी तो आर्टिस्ट ही बैठे हैं ना यहाँ पर। मैं भी 1-7 लेकर बैठी हूँ। कांग्रेचुलेशन। है ना, मेरा भी डेट ऑफ बर्थ के एंड में 7 आता है। एलॉन मस्क ऑफ न्यूमरोलॉजी। नहीं, एलॉन मस्क तो बहुत ऊपर की चीज है, बहुत छोटी सी चीज हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के ना बहुत सारे भ्रम है न्यूमरोलॉजी को लेकर, उनको दूर करना, ऊपर ऊपर की बात नहीं करना, बात को समझिए अंदर तक वो चीज है क्या, ये कोशिश जरूर मेरी रहती है।
लेकिन मैम कॉन्फिडेंट तो आता होगा, एलॉन मस्क भी 17, मैं भी 17। नहीं मैं 17 नहीं हूँ। अच्छा, मेरे डेट ऑफ बर्थ में एंड में 7 एंड में आता है। 7 है, ओके। अब मैं अपना ईयर नहीं बताने वाली, लेकिन 7 पे एंड होता है, ये पक्की बात है। और 17 है मेरे पास। गेस करिए। चलिए, तो ये जो है ये 17। अच्छा, अब आपने ना 17 के 2 पर्सन और मैं नाम लेती हूँ। हाँ जी। और उनके ट्रेड्स कुछ अलग है, ठीक है? फिर मैं आपको बताती हूँ क्या। एक कटरीना कैफ और एक विक्की कौशल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होंगे, सिर्फ ये नहीं। ये 17 लेकर बैठे हैं, मूलांक 7, ठीक है? लेकिन किस डेट से मूलांक 7 आया है? 16 से मूलांक 7 आया है इनका। नंबर 16 से मूलांक 7 आया है जी। अब जब हम नंबर 16 से मूलांक 7 की बात करते हैं, तो हम कहते हैं इनको मैरिज का ब्लिस नहीं होता। क्यों? कार्मिक नंबर है ये। अच्छा। अब सारे लोग यहाँ पर ना बड़े वो करेंगे, मैम अच्छे खासे तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी खासी तो शादी है, दोनों ही 16 बॉर्न है ना, तो प्लस प्लस माइनस हो गया। अच्छा, दोनों ही कार्मिक नंबर के, दोनों ही। और ईश्वर करे उनकी शादी बहुत अच्छे से चले, हम यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन 16 बॉर्न जो होंगे उनकी मैरिज में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है, ठीक है, ये माना गया है। लेकिन 7 है नंबर, तो आप ये देखिए ना कि उनकी 7 जो है, कितने आर्टिस्टिक लोग हैं वो लोग। अपनी फील्ड में जब आप कैटरीना अब नहीं दे रही मूवीज, लेकिन जब दी हैं तो उसने लगातार दी हैं और सुपर हिट दी और सुपर हिट दी हैं, ऐसे नहीं छोटी मोटी नहीं। अब 16 बॉर्न 17 हेमा मालिनी, वो भी शादी में तो दिक्कत थी ना, अच्छी भली जितेंद्र से शादी हो रही थी, धर्मेंद्र आए बीच में, उठा के ले गए, सेकंड वाइफ कहलाई, है ना। तो आप अगर देखो ना तो कहीं ना कहीं आपको चीजें मिलती है, लेकिन क्रिएटिव है, अपनी फील्ड में जब काम किया है तो कितना खूबसूरती से किया है, और स्टेबल भी है। स्टेबल है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि 7 नंबर वाले स्टेबल नहीं रहते। नहीं नहीं, ये बिल्कुल बेकार की चीज है, कहाँ स्टेबल नहीं रहते, हम आगे बात करेंगे। ठीक है। आपके पास 1 टाइम 7 है, आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आज जितने 1 टाइम 7 लेकर बैठे, चाहे मूलांक में चाहे भाग्यांक में या अपनी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी, 1 टाइम 7 आप दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सन हैं। आज के बाद आप खुश हो जाइए, ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है। और मैम आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया है? रीजन है ना, आप उठा के डेटा देखो ना, जितने, अब मैंने नरेंद्र मोदी की बात की, कहीं मूलांक 7 नहीं है, कहीं भाग्यांक 7 नहीं है, 7 कहां से आता है? 1 टाइम 17 बॉर्न है। ओके, आया समझ में? तो 7 1 टाइम आया, वो 17 नंबर में आया, 1 and 7 से आया। 1 and 7 पहले ही पॉलिटिशियन का नंबर होता है, बने पॉलिटिक्स में। लकी तो है ना, तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। व्यूअर्स खुश भी होने लग जाएंगे मैम के साथ हमारी डेट ऑफ बर्थ, और देखेंगे सचमुच आपका लक फैक्टर है। आपको बच्चों का सुख मिलेगा, आपको हस्बैंड का सुख मिलेगा, वाइफ का सुख मिलेगा, स्पाउस कह सकते हैं जिसका भी है। आपको कोई भी आपके काम जो है वो इजीली बन जाते हैं। अब फर्क क्या होता है कि जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है ही बड़ी कूल, तो बहुत इजी से चीजें मिल गई। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक भाग्यांक टफ है और साथ में लकी 7 है, आपके पास 1 टाइम 7 है, तो हो सकता है जिंदगी में टफनेस भी आएगी, और नंबर भी तो है, लेकिन फिर भी आपके काम बन जाएंगे। मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैम ये कहता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आ रहा है, खासकर मूलांक में, तो वो खुद तो मेहनत करते ही अपने लिए, दूसरे भी उनके लिए मेहनत करते हैं। यस, बिल्कुल सही है। दूसरे सपोर्ट कर देते हैं उनको। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह का कितना बड़ा सपोर्ट है। सपोर्ट, उनको सपोर्ट मिलेगा। उनको अगर आज एक ट्रम्प ने उनको दिक्कत दी, तो रशिया खड़ा हो गया उनके साथ, और लोग और कंट्रीज खड़ी हो गई उनके साथ। अमित शाह का कहीं नाम नहीं आता, लेकिन मोदी जी के सबसे बड़े बैक सपोर्टर वही हैं। कभी भी कोई फायर फ्लाई उनकी तरफ आ रहा हो, अमित शाह खड़े हो जाते हैं, बकवास नहीं। और अमित शाह तो गुजरात में देखो, मोदी जी तो बहुत जमीन से उठकर आए हैं, अमित शाह तो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियन थे। बिल्कुल। तो उन्होंने सपोर्ट करा कि आप प्रधानमंत्री बनो, मैं खड़ा हूँ, टेंशन मत लो। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 7 कहीं आता, देखो कर्म तो करना पड़ेगा, अभी सो मत जाना वीडियो देखकर कि अमित शाह तो खड़ा है, दिक्कत नहीं है।
थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा, मोदी जी ने भी मेहनत करी, आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप लकी हो जाओगे, आपको चीजें आसानी से मिलना शुरू हो जाएंगी, है ना मैम? बिल्कुल। तो इनके लिए कुछ रेमेडीज आप बताना चाहोगे? जरूरत नहीं है ना, कुछ नहीं करना है। 7 नंबर एक टाइम में क्या जरूरत है? अगर कभी भी जिंदगी में कोई कष्ट आता है, क्योंकि कष्ट देखो, दुख और सुख तो हमारे जीवन का अंग है, कोई नहीं बचता इससे। हाँ हम जी। भगवान तो है नहीं, है ना? मनुष्य जन्म लिया है तो भोगना तो है हमें कुछ ना कुछ। कितना भोगना है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप 7 नंबर हैं, शिव पूजा कीजिए, वो आपको बचा के ले जाएंगे। कुछ नहीं, जाइए सफेद रंग के तिल भगवान शिव पे रख के आइए। तिल केतु के कारक होते हैं, वो भगवान शिव के शिवलिंग पे रख के आइए जल चढ़ाने के बाद, और उनसे बैठ के प्रेयर कीजिए। वहां बैठ के उनसे बात कीजिए, अंदर अपने अंदर झांकिए। जब परेशान हो, घर के कोने में जाकर, अंधेरे में जाकर आंखें बंद करके बैठिए, आपको आपके अंदर जवाब मिलेगा। आपको दुनिया में कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लोग आपसे काउंसलिंग करने आएंगे, आप नहीं जाओगे कहीं भी, आपके जवाब आपके अंदर हैं। लेकिन मैम लास्ट क्वेश्चन, 7 नंबर को लेकर इतना डराया क्यों जाता है? वही है ना, सिर कटा हुआ है। अब देखो क्या क्या बात है, डराया देखा जाए तो कोई भी नंबर पूर्णतः सुख दे देता है क्या? 3 नंबर दे देता है मैम शायद। 3 नंबर भी बिगड़ा हुआ होगा तो ईगो बहुत ज्यादा ले आएगा। 1 टाइम है तब दिया ना, 1 टाइम तो 7 भी दे रहा है ना सुख। कौन सा नंबर है जो मल्टीपल होकर सुख दे देता है? कोई भी नहीं देता। सारी समस्या मल्टीपल में होती है। और वही बात अब हम आगे करने वाले हैं। हाँ। कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैम आगे बढ़ते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो 2 टाइम्स है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अब 7 अगर 2 टाइम्स आया तो अब ये लकी 7 तो नहीं रहा। मैंने कहा 1 टाइम होगा तभी लकी होगा। 7 है बट 2 टाइम्स है। आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आएंगे। शुरू की लाइफ आपकी थोड़ी स्ट्रगल वाली होगी। आप लाइफ में बहुत अच्छे हो सकते हो, प्राप्तियां बहुत हो सकती हैं, बहुत ऊपर जा सकते हो, एम्बिशियस होगे, बहुत कामयाब हो सकते हो, लेकिन आपकी जिंदगी इतनी सरल नहीं होगी कि हाथ बढ़ाया और फ्रूट हाथ में, वो नहीं होगी। वो लकी 7 चाहिए फिर। तो आपको मेहनत करनी है और अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। ठीक है। यात्राओं का नंबर है, मीन्स ट्रैवलिंग, या आपकी लाइफ में चेंजेस। आपने जॉब चेंज कर लिया, आपने बिजनेस चेंज कर लिया, आपने शहर चेंज कर लिया, आपने घर चेंज कर लिया, कुछ भी चेंज, लेकिन 7 लेकर आएगा। महेंद्र सिंह धोनी 7 लेकर बैठे। आपने धोनी के बारे में कहा, मैंने उस समय बात नहीं की, अब मैं बात करूंगी धोनी की। 7 धोनी लेकर बैठे हैं। क्या उनको आते ही, एंट्री करते ही सफलता मिल गई? क्या उनको क्रिटिसिज्म नहीं सहन करना पड़ा? बहुत करना पड़ा, है ना? बट जब उनको सफलता मिली, बहुत बड़ी मिली, तो बहुत बड़ी मिली। उसके बाद आपने उनका व्यक्तित्व देखा है 7 नंबर का? कैसा व्यक्तित्व है? शांत रहते हैं। शांत। अगर 2 बॉल्स में 3 रन्स बनाने हैं, उनको पता है किस बॉलर को मैं भेजूं तो ये 2 बॉल में 3 रन नहीं बनाने देगा। तो और उनके चेहरे पे कभी वो टेंशन या कभी कोई खुशी या हंसी बहुत बड़ी, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एक साधु बंदा, ये 7 नंबर है। जो खुशी में बहुत खुश ना हो और दुख में बहुत दुखी ना हो, वही तो महात्मा है। तो धोनी का व्यक्तित्व आप ऐसे ही तो देखते हो, चिल्लाते भी नहीं ज्यादा। हाँ, वो काम हो जाते हैं। उनके चेहरे पे एक सोच देखोगे आप, और फिर एक दृढ़ निश्चय देखोगे कि मैं इसको ही भेजूंगा, और वो सच भी हो जाता है। ये है 7 नंबर। मैम धोनी का तो ऐसा भी है कि अगर लास्ट ओवर में 7 रन बनाने होंगे और धोनी बैटिंग कर रहे हैं तो धोनी पहली 5 बॉल में 1 रन ही बनाएंगे। वो लास्ट बॉल भी छक्का मारना है उनको, ताकि ऑडियंस की जो दिल है वो बिल्कुल मुंह में आ जाए। बिल्कुल। पूरा एंगेजमेंट वो ऐसे ही बना देते हैं कि आखिरी बॉल तक आपको देखना पड़ेगा मैच को। बिल्कुल, वो जल्दी नहीं खत्म करते कुछ भी। आपको मैंने अभी कहा ना कि ट्रैवलिंग बहुत होती है, या जो भी एक अपनी कंट्री से दूर चले जाते हैं। हाँ जी। और स्ट्रगल 7 में थोड़ी, मतलब कामयाब होने के लिए
पहले आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी। एक और नाम देती हूँ जो बहुत ही फेमस नेम है, जो कि हम्म। माधुरी दीक्षित। अच्छा। अब आप इनकी जिंदगी को देखो, 7 भाग्यांक है, ठीक है। उसके बाद एक और 7 आता है जी। जो कि आता है डेट ऑफ बर्थ में, 67 बॉर्न है, ठीक है। 2 7 लेकर बैठिए। उसके बाद जो है आप अगर इनको देखो तो पहले स्ट्रगल की, अच्छी खासी की, क्रिटिसिज्म भी सहा। विनोद खन्ना के साथ इन्होंने कुछ ऐसे सीन्स दे दिए थे जिसके लिए इनको काफी सुनना पड़ा, बहुत सुनना पड़ा था। क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हो किसी भी बिजनेस में, किसी भी लाइन में, ग्रो करने के लिए आपको चॉइसेस नहीं होती है। जब आप ग्रो कर जाते हो चॉइसेस तो तब आती है ना आपके पास। आपके पास भी ध्रुव पॉडकास्ट के लिए शुरू शुरू में कोई आता होगा तो वो चॉइसेस थोड़ा ना रखता है, वो कहता है बस मुझे ग्रो कर दो। लेकिन जैसे ही वो ग्रो कर गया, अब वो आपको आकर कहेगा मेरी ये चॉइस है, मैं ये टॉपिक पे नहीं बोलने वाला। तो ये हमारे साथ भी होता है। ये हर एक के साथ होता है। हम भी गेस्ट चॉइस जब आप न्यू होते हो किसी फील्ड में तो आप ऐसे ही होते हो, तो माधुरी के साथ भी यही हुआ। लेकिन जब वो ग्रो कर गई, स्ट्रगल के बाद ग्रो करी, जब वो ग्रो कर गई तो वो कितनी फेमस हो गई। चूजी, ये पिक्चर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या वो चीज उनमें थी, है ना। लेकिन उसके बाद अचानक डिटैचमेंट, 7 नंबर, सब कुछ छोड़ के कहाँ चली गई, एक डॉक्टर से शादी करने। आप किसी की लाइफ देखो, कितना बड़ा चेंज है भाई। अपनी पूरी की पूरी बनी बनाई इतनी रेपुटेशन, इतना मेहनत जो उन्होंने बिल्ड करा, अपने आप को स्टैंड किया, और कहाँ पहुंच गई वो। सब कुछ छोड़ा, 1 सेकंड नहीं लगाया, और डॉक्टर ने से शादी कर ली और अपना कंट्री भी छोड़ गया, अमेरिका चली गई। ये है 7 नंबर। सोचने में टाइम नहीं लगाया, अपनी लाइफ को अलग, बिल्कुल बिल्कुल अलग 360 डिग्री कर दिया। फिर वापस आ गई, फिर वापस आई, फिर से दोबारा से शुरुआत। तो आप 7 नंबर की खूबसूरती देखो। लेकिन लाइफ में स्ट्रगल से ही शुरुआत होगी। आपके पास 7 है तो आप जो है, ऐसा नहीं है कि परसा हुआ मिल जाए, थोड़ा परसा हुआ सिंगल 7 को मिल सकता है, डबल को नहीं। तो क्या, ठीक है। क्या एकता कपूर, अच्छा, शादी तो हुई नहीं अभी तक, करनी भी नहीं उनको करनी भी नहीं है, तो अपनी क्रिएटिविटी में खुश हैं। 7 है, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। लेकिन मैम मुझे एक डाउट है, मैं उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो कहती है मेरे पास बच्चे हैं। मेरे पास बच्चे हैं देखो, या तो अडॉप्ट किए होंगे, है ना भाई, या तो अडॉप्ट किए होंगे, जैसे कि उनके भाई ने किया। उनके भाई का तो पता है ना हमें, तो इनका तो कभी सुना नहीं हमने। लेकिन हाँ, या तो अडॉप्ट किए होंगे, या क्योंकि आखिर है तो 7 नंबर की ना, दया है मन में, ऐसा नहीं है 7 नंबर वाला अच्छा इंसान होता है बहुत। तो या फिर जितने लोग हैं उनमें से कुछ को वो अपना बच्चा मानती होंगी, अपने स्टाफ को वो बच्चों की तरह ट्रीट करती होंगी। मैं उनकी पर्सनल जिंदगी को नहीं जानती। मतलब मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली देखा, तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह उठती हूँ, अपने बेटे को बस स्कूल के लिए हाँ, तो फिर अडॉप्ट किए होंगे, या फिर उन लोगों का फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक वो है कि सैरोगेसी के थ्रू या कैसे भी ये लोग करते हैं, जैसे कि तुषार कपूर ने किया, वैसे एकता कपूर। मैं नहीं जानती, जो चीज की मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को नहीं पता इस चीज का। अगर आपने सुना है तो होगा इन्होंने अडॉप्ट किया होगा, या किसी के थ्रू जो है, जो भी अपना बेबी किया होगा उन्होंने। तो ये बड़ा कॉमन सा फैक्टर हो गया। बेबीज को लेके भी कोई ट्रेट्स होते हैं कि इन नंबर वाले ज्यादातर अडॉप्ट करते हैं? कौन से नंबर वाले अडॉप्ट करते हैं ये तो इतना नहीं है कि कौन से नंबर वाले अडॉप्ट करेंगे, लेकिन नंबर 7 जो है वो अगर 1 टाइम है आपके पास तो आपको संतान सुख है। 7 नंबर संतान सुख का होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी ना किसी को अडॉप्ट करके उसको अपना बच्चा बना लोगे, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी वो हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 आ रहा है, क्योंकि अब सब लोग, आप अपना अपनी लाइफ भी देखो, तो अगर किसी को बेबी नहीं हुआ तो आपको चाहे अपने कजन्स के बच्चों का, चाहे आपके घर में कोई बच्चा हो, चाहे आप अडॉप्ट कर लो, लेकिन सुख जरूर मिलेगा। ईश्वर ने लिख के भेजा है कि आप 7 नंबर आपके पास है तो आपको संतान सुख है लाइफ में। तो कोई तो पूछेगा आपको, हम 7 नंबर को इतना बुरा क्या देते हैं? बुरा 7 नंबर, अब मैं बात शुरू करूंगी।
मैम उससे पहले अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 2 टाइम्स आ रहा है और लाइफ में कोई हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? वैसे तो शिव पूजा और तिल का मैंने बताया कि आप वो करिए, वाइट वो तिल। बहुत अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी अगर 777 है तो एक नियम बना लीजिए, क्योंकि अब सिंगल 7 को तो जरूरत नहीं पड़ती है। अब 777 आया, आप स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे पहले, और बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे तो आप ना दुखी भी हो जाते हो। एक पर्सन अगर हर साल ही नौकरी बदल रहा है, वो फिर वो दुखी हो जाता है ना। सही बात है। तो दुखी हो जाते हो आप। तो आपने गणेश जी का एक मंत्र होता है गम। गम। गणेश जी का सिर कटा था, केतु का सिर कटा था। अच्छा। ठीक है, गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था। केतु के ऊपर आपने देखा होगा सांप का सिर लगा होता है। हाँ। है ना। मैम सर प्रॉपर लगा होता है, मैंने तो पूंछ देखी है सांप की। हाँ, वो ऐसे ही लगा देते हैं दिखाने के लिए। एक्चुअल में केतु जो है एक सांप की पूंछ है। ओके। आप ध्रुव इतने हैरान होगे, ये जितने लोग सुन रहे हैं, अगर 7 आपके पास ज्यादा है ना, इनके अगर घर जाकर देखोगे, या तो गली में आखिरी वाला घर होगा, अच्छा, या इनका घर लंबा होगा। चौड़ा घर नहीं हो सकता। चौड़ा घर कैसा होता है? शेरमुखी, कि मुंह बड़ा, भाई फ्रंट बहुत बड़ा, अंदर कमरे में फिर वो कम। मान लीजिए 60 सामने है तो 30 पीछे है, ये चौड़ा हो गया। लेकिन अगर 30 सामने है और 60 पीछे है तो ये लंबा हो गया। ठीक है ना, ये फुट की बात कर रही हूं मैं, है ना। तो ये लंबा हो गया। तो आप केतु वाले जो प्रोमिनेंट होते हैं, मूलांक भाग्यांक और ज्यादा नंबर है 7, आप उनके घर देखिए, लंबे घर होंगे, चौड़े नहीं होंगे। 90%, 10% आपकी वाइफ के नाम पे मकान है, ये है, बीच में वो आ गई, वो अलग बात है। 90% एक बहुत बड़ी फिगर होती है, जो मैं कह रही हूँ। मैम आपको बोलना ही नहीं चाहिए 10%, वो कमेंट सेक्शन में लोग अपने आप बोल देंगे कि हमारा तो 7 भाग्यांक मूलांक दोनों और घर बहुत चौड़ा है। नहीं होता। पताका है, आप ऊपर पताका लगाते हो, ये भी एक रेमेडी है केतु की। घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर आप केतु से परेशान हो रहे हो, घर के नॉर्थ वेस्ट में जो वो लंबी वाली पताका नहीं आती जिसकी पूंछ होती है, वो पताका लगा दीजिए। ठीक है, आपके घर की प्रॉब्लम सॉल्व होनी हो जाएंगी शुरू। जितनी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो केतु अपने आप वहां पर संभाल लेगा। तो ये इतनी इजी रेमेडी है जो कि लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये रेमेडीज कर सकते हो। एंड फिर भी अगर आपकी लाइफ में लग रहा है आपको कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, चाहे वो केतु से रिलेटेड हो या राहु से रिलेटेड हो, शनि से रिलेटेड हो, बाकी ग्रह तो देखो आप लोग उनसे डरते ही नहीं हो, बाकी इन 2-3 ग्रह से डरते हो। तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, अपना मोबाइल नंबर एनालाइज कराना चाहते हो, अपना नाम, अगर आपको लगता है कि आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है, नेम करेक्शन कराना चाहते हो, या अपने घर में किसी की भी कुंडली चेक कराना चाहते हो, तो आप रीना मैम से कंसल्टेशन ले सकते हो। न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट ऑफ दैट स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप डायरेक्ट कॉल लगा सकते हो। एंड अगर आप कोई किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। ध्रुव, यहाँ आपने एक बात करी कि नाम ठीक कराना। अमिताभ बच्चन जिनके पास 7 है ही नहीं, लेकिन वो लकी 7 कहाँ से आया? अमिताभ बच्चन का टोटल करिए, वो 7 पे आता है। उनका श्रीवास्तव था, उन्होंने बच्चन इनकलाब श्रीवास्तव था, फिर अमिताभ श्रीवास्तव रखा, फिर अमिताभ बच्चन रखा। बच्चन उन्होंने खुद ही इजाद कर दिया? नहीं, उनके जो फादर है वो मशहूर है, वो कवि है ना, तो वो मशहूर है हरिवंश राय बच्चन। वो टैग उन्होंने बच्चन वहां से लिया, अपने फादर का, जो वो पोएट थे उनसे है। वैसे ही श्रीवास्तव? हाँ, है श्रीवास्तव, मतलब वो दिया दवात लेखन वाले। हाँ जी बिल्कुल, है ना। लेकिन तो, ये समझ में नहीं आता मैम, राय भी है उनके पिता के नाम में, बच्चन भी उनके है। जैसे पहले ना चंद राय, कुमार, ये होता था, पहले होता था। लाल तो हरिवंश उनका नाम है, राय उन्होंने बीच में लगाया, आगे श्रीवास्तव होगा। तो उन्होंने श्रीवास्तव हटा के जब वो पोएट बने थे तो बच्चन लगा दिया। अपना टैग पोएट्स का होता है ना, निराला, बच्चन, कुछ ऐसे टैग ये लोग लगा लेते हैं। सूर्यकांत निराला कोई कास्ट थोड़ा ना, उन्होंने लगा दिया निराला। तो ये सब पोएट जितने भी होते हैं, जितने भी राइटर्स होते हैं, ये अपने आप को किसी एक टैग लाइन से मशहूर कर देते हैं। जैसे वो बच्चन उन्होंने अपने फादर से लेकर लगाया। अब कोई आपको कांटेक्ट करे कि मैम मेरे नाम के आगे कोई टैग दे दीजिए जिससे मेरा नाम जो है वो सही
नंबर पर आ जाए, तो आप कुछ नया इजाद करके दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, हम लोग तो बैठे ही इसीलिए चीज के लिए होते हैं। अगर मेरा रीना खन्ना 37 पे नहीं आ रहा होता तो शायद आप लोग मुझे किसी और टैग से ही जान रहे होते। अच्छा, इसके पीछे भी साइंस है? साइंस है, पूरी साइंस है। 37 पर आता है? बिल्कुल। ठीक है। तो मैम अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स का भंडार आ सकता है। अच्छा। कोई भी नंबर जब 3 टाइम्स आता है वो सबसे बैड इफेक्ट देने के लिए आता है आपकी लाइफ में। 3 टाइम्स 7, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं कहने वाला था, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज काफी होते हैं। ठीक है। किसी की लाइफ में अगर हेल्थ इश्यूज नहीं है तो अपनी मैरिज को देख के बताइए। इन 2 सेक्टर्स में से अगर शादी ठीक है तो हेल्थ खराब है, और अगर हेल्थ खराब है तो शादी ठीक है। ये मैं 100% कह रही हूँ, 90 नहीं कह रही, 100%। किसी किसी चीज की 100% गारंटी ले लेती हूँ मैं। तो ये 100, क्योंकि मेरे पास हजारों कुंडलियां आई हैं, हजारों ग्रिड्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ। जितने 777 है, एक भी मेरा रिकॉर्ड नहीं है जिसने ये कहा हो कि मैम आप गलत कह रहे हो। मैम ये ऐसे नहीं मानेंगे, आप कोई बड़ा एग्जांपल बताएं, कोई अच्छी डेट ऑफ बर्थ बताएं जिसकी हेल्थ या शादी में प्रॉब्लम आई। चलिए, करिश्मा कपूर, शादी टिकी नहीं, हेल्थ अच्छी है, डाइवोर्स हो गया और केस लड़ रही हैं अभी हस्बैंड के लिए। अब परेशान ही परेशान है, जबकि जब तक शादी नहीं हुई थी कितनी खुश थी। अपनी क्रिएटिव लाइफ को जितना उन्होंने एंजॉय किया है, किसने किया होगा। छोटी सी गुड़िया सी और गोविंदा के साथ इतनी हिट मूवीज दी, इतनी हिट मूवीज दी हैं, जोड़ी थी उनकी। मुझे तो शादी करते ही क्या हुआ, मैंने उनकी मूवीज देखी, मुझे लगता था ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आप जानते हैं कि उनकी सगाई अमिताभ के बेटे जो ये अभिषेक बच्चन हैं, इनके साथ फिक्स हुई थी। ठीक है। और दोनों रिनाउंड फैमिलीज, दोनों अच्छे। अब करिश्मा उस समय टॉप पे थी, और जो अभिषेक बच्चन थे वो अभी स्ट्रगलिंग थे, उनकी मूवीज नहीं हिट हो रही थी। बबीता को ऐसा लगा, जो इनकी मदर हैं करिश्मा की, कि ये तो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। जब बबीता ने शादी की थी रणधीर कपूर से, तो उस समय बबीता टॉप पे थी और रणधीर कपूर की पिक्चर्स नहीं चल रही थी। ठीक है। लेकिन खानदान, कपूर खानदान, तो बबीता में मैरिज कर ली, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है। ठीक है ना, वहाँ भी डाइवोर्स हुआ था। डाइवोर्स आज तक नहीं हुआ, लेकिन रणधीर कपूर अलग रहते हैं और बबीता जो है अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने अलग पाला है। ठीक है। क्योंकि वहाँ एक और प्रॉब्लम थी कि उस घर की लड़कियां या उस घर की बहुएं एक्टिंग नहीं करेंगी, ये शर्त होती थी राज कपूर की। ओके। तो इसलिए बबीता अलग हो गई थी कि मुझे तो अपनी बेटियों को बनाना है, मैंने सेक्रीफाइस किया, ये नहीं करेंगी। ठीक है, इसलिए उनकी दोनों बेटियां पिक्चर्स में आई भी सही। तो कहीं ना कहीं माँ के दिल का डर कि वही हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी, कि अमिताभ बच्चन तो दा अमिताभ बच्चन की फैमिली, लेकिन बेटा अभी सक्सेसफुल नहीं है और मेरी बेटी टॉप पे है, शादी कहाँ गई, उससे सगाई तोड़वाई। तो आप देखो ना, 777 ने काम करना शुरू किया। अच्छी भली शादी होती, अच्छा भला था सब कुछ, नहीं, मैरिज तोड़वाई, और उसके बाद एक ऐसे बिजनेसमैन से शादी की जो कि पसंद से की होगी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बट कितना टिका, 2 बेबीज भी हो गए, लेकर वापस आ गई, उसने दूसरी मैरिज कर ली, इनकी लाइफ ऐसे, डाइवोर्स, अब कोर्ट केस कर रही हैं जी, इतना हमें प्रॉपर्टी में ये चाहिए वो चाहिए, क्या लाइफ है। अब तो अपनी दूसरी स्ट्रगल भी, टैलेंटेड तो आज भी है ना, कहाँ पिक्चर्स मिल रही हैं, कहीं नहीं दिखती। तो आप 777 को समझोगे तो इतना टैलेंट होते हुए भी, जब आप दुनिया लाइफ में इतना बड़ा फेज एक ऐसा आपकी लाइफ में आ जाता है कि आप दुखी होते हो कि मैं तो लोगों से अच्छी, मैं तो दुनिया में इतनी टैलेंटेड, मेरा कितना नाम था, लेकिन मैं क्या हुआ मेरे साथ। तो ये है 777। और जितने 777 वाले सुन रहे होंगे, चाहे जितने मर्जी कामयाब हो, उनके दिल में होगा कि नहीं, तुम लोगों को लगता है हम कामयाब हैं, लेकिन हम जहां तक होने चाहिए थे आज भी हम वहां नहीं हैं। ये उनसे पूछो तो वो बताएंगे आपको, ऐसा हो तो ये 777 है। और कोई एग्जांपल? और तो एकदम मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये आई थिंक एक और एग्जांपल मैं एकदम अचानक मैं जो याद करूं तो, लेकिन मैं उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा जानती नहीं,
सौरव गांगुली की डेट ऑफ बर्थ भी अगर हम रीड करें तो उसमें भी 777 आता है। अच्छा, दादा तो एकदम फिट है ना, कोई हेल्थ देखो वो तो क्रिकेटर है, शादी में भी ठीक चल रही है। हाँ, बट उनके 777 आता है, जहां मेरी सोच है। अब उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं ये तो हमारे ऑडियंस सर्च करेंगे, मैंने एक दे दिया इनको। चलो सौरव गांगुली जी की आप ये मैंने दे दिया, दादा की डेट ऑफ बर्थ निकालो आप। हाँ, ये आप निकालो और ये पता करो जरा उनका डाइवोर्स हुआ नहीं हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? डाइवोर्स नहीं होता है सर, ये तो करिश्मा का हुआ है। हाँ। मेरे घर में खुद 777 वाले बैठे हैं, डाइवोर्स नहीं होता, सेपरेटेड हो जाते हैं। सेपरेटेड भी नहीं होते, फिर हो सकता है, लेकिन लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती है बहुत बड़ी, रिलेशनशिप को लेकर या हेल्थ को लेकर। ये दोनों में से एक ही सेक्टर आपको मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। फाइनेंस कैसा रहता है इनका? फाइनेंस ठीक ठाक होता है, लेकिन उतने खुश नहीं होते जितने इनको लगता है अभी और चाहिए था। सेटिस्फेक्शन कम होगा थोड़ा सा। अदरवाइज फाइनेंस में इनके ना, हम कहते हैं ना 3 सेक्टर हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है हमारी हेल्थ, हेल्थ को मैं हमेशा सबसे पहले कहती हूँ। दूसरा होता है हमारा रिलेशनशिप, तीसरे को मैं मानती हूँ कि वेल्थ है। लोग आजकल पहला वेल्थ मानने लग गए हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच ही है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे और आपके पास पैसा होगा जी, तो आप दुनिया में सब कुछ है आपके पास। 777 के पास एक चीज तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने एक केस स्टडी दे दी। 777 हमारे पास तो नहीं। एक केस स्टडी मैं दे चुकी हूँ ऑडियंस को। मुझे सर्च करके मेरे को अचानक डेट ऑफ बर्थ याद आई है। मैंने बहुत उनकी फैमिली लाइफ के बारे में मैं जानती नहीं हूँ, तो सर्च करो। नहीं, हमारी ऑडियंस में बहुत स्मार्ट है, ये कर लेगी, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी रिसर्च ऐसे ही। ध्रुव, मैं तो अपने स्टूडेंट से भी मांगती हूँ कि मेरे को रिसर्च करने के लिए चाहिए। मैं नए एक कुछ वो करके फिर निकालती हूँ कि देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये नंबर इसके साथ जाता है, तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमने पढ़े नहीं है, लेकिन मुझे देखने में लगा। आप लोग आज से रिसर्च करो, जितने आपके लोग हैं, तो ये मेरी रिसर्च वर्क होती है मैम, जो कि मैं क्लास में कराती हूँ। तो आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जितने भी 777 के एग्जांपल आपको गूगल से, चैट जीपीटी से, कहीं से भी मिले, वो मैम को आप लेकिन रिसर्च करके कि उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और नहीं है तो हम रिसर्च करेंगे फिर पक्का। हाँ मैम, आपको भर भर के व्हाट्सएप आने वाले। नहीं, ये है ध्रुव, मैंने बहुत रिसर्च किया। क्या रेमेडीज हैं इनके लिए? आपको जिंदगी में कष्ट आते ही आते हैं, शायद हम कहें कि हेल्थ से हो या रिलेशनशिप से हो, तो 2-3 चीजें तो मैं बता चुकी हूँ। गम का चैंट छोड़ना नहीं है, शिवलिंग पे तिल चढ़ाने ही चढ़ाने। इसके साथ साथ अगर आपके रिलेशनशिप में या हेल्थ में बहुत ज्यादा खटास भर गई है, तो आपने 43 लेमन्स लेने हैं। नींबू होते हैं ना जो लेमन्स, वो लेने हैं। मंडे से स्टार्ट करना है, शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू करना है, और 43 डेज तक लगातार चढ़ाने हैं। यही एक उपाय है जो आपको इतने बड़े कर्ज से निकाल सकता है। डेली जाओ शिव जी को नींबू चढ़ाओ। मैम, क्या कहोगे कि हमारे जीवन की खटास हम यहीं छोड़ के जाए? ओके, है ना? लेकिन हर चीज शिव जी को क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि 7 नंबर के 2 ही इष्ट है, एक शिव जी और एक गणेश जी। तो चैंट मैंने गणेश जी का कराया और मैंने अर्पण जो है शिव जी को करने को कहा। और मैम, बहुत सारे ऑडियंस तो आपकी ओवरसीज से, आउट ऑफ कंट्री से, उनको तो मिलेंगे नहीं शिव जी। हाँ, ये हो सकता है कि नहीं मिले, तो आप जो है कुछ दान ऐसे होते हैं जो आप जाकर कर सकते हो। जैसे कि तिल का पैकेट खरीद लीजिए, हर जगह मिलता है ना? तो तिल का पैकेट खरीद के आप कहीं भी दे आइए, लंगर में दे आइए, गुरुद्वारे में दे आइए, कहीं भी। तो वो लोग जब कोई मिठाई बनाएंगे या कुछ बनाएंगे तो उसमें डाल लेंगे, ये उनकी बर्डन है। आपने दान कर दिया, ठीक है। लेमन आप दे सकते हैं गुरुद्वारे में, जब सैलड काटेंगे तो उसमें निचोड़ के लोगों को खिलाएंगे। तो डेली एक साथ देते हैं? नहीं, एक साथ ही देने पड़ेंगे। अब ओवरसीज है तो उन बेचारों को डेली नहीं भेजेंगे, लेकिन एक साथ दे दें आप, है ना? उसके बाद जौ का आटा होता है, वो दान करें, वो दान करना बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। उसके साथ साथ आप एक सोने की चेन जरूर पहनिए, केसर का तिलक लगाना शुरू करिए। अब ये ओवरसीज में ये तो कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज, एक टर्कवाइज पहन लीजिए या कैट्स आई। 777 को मैं कहती हूँ कैट्स आई पहन। बहुत ज्यादा हो गया ना, मल्टीपल हो गया ना, तो कैट्स आई पहन लो। इनका दिमाग भी परेशान रहता है वैसे? रहता है, ओवर थिंकर।
वैसे ही 7 नंबर ओवर थिंकर है, ऊपर से 777 आ गया तो सोचते ही रहेंगे, ये करूं ये ना करूं, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्लो रहेगी और कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं ये लोग। कोई नहीं, 777 वालों टेंशन मत लो, दान करो, शिव जी के पास जाओ, बाहर से अगर आप किसी भी कंट्री से हो तो आप दान कर सकते हो, केसर का तिलक लगाओ, और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मैम आपके सामने बैठी हुई हैं, आप देख ही रहे हो वीडियो में, आप कांटेक्ट करो, कंसल्ट करो, हो सकता है कि बात करने तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको कुछ नया रेमेडीज मिल जाए। और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, बस हार नहीं माननी है हमें आखिरी तक। जो मेन जो हमें कोशिश करनी है वो ये है, हार नहीं माननी है। हार वो उपाय रेमेडी कर देनी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चांद पे भी जाना पड़े तो अपन चले जाएंगे, टेंशन मत लो आप, बस हार मत मानना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है तो अब उसके क्या ट्रेड्स हो जाएंगे? अब ये और खराब होता चला जा रहा है ना। लेकिन इनका फाइनेंस फिर भी ठीक होता है, इनको प्रॉब्लम हेल्थ की बहुत आती है। जैसे 777 को भी मैंने कहा कि हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, इनको भी ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं, चाहे 3 हो चाहे 4 टाइम्स हो, इनको एक क्रॉनिक डिजीज जरूर होगी। ठीक है। जैसे एक नॉर्मल सी बात है कि डायबिटीज होना, सारी उम्र आपने दवाई खानी है ना, और अस्थमैटिक पर्सन होना या थायराइड होना, मतलब वो बीमारी जिसकी दवाई आपको लॉन्ग लाइफ खानी है, नहीं तो आप ठीक नहीं हो सकते। ठीक है। आपने दवाई रोकी और आप बीमार हो गए, तो वो चीज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी अगर 4 टाइम्स 7 आया तो। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, मैम हम तो ठीक है। कितने उम्र के हो, आगे जैसे जैसे बड़े हो गए तब बताना। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है तो इनसे पूछो, क्या आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर पैरों तक दर्द होता है कि नहीं होता? 100% होगा। 4 टाइम्स आ रहा है तो 7 अगर आपके पास है, आपको ये प्रॉब्लम होगी जो कि शाहरुख खान तक को है। मैम मेरे तो एक ही बार है, मेरे तब भी दर्द रहता है। मैं कह रही हूँ शाहरुख खान का भी तो लकी कहा। 7 नंबर आपको, केतु आपकी ये है बॉडी है नीचे की, और जब वो उसका सिर कटा था तो वो जमीन पे तड़फा था, रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर तक। ये तड़फन जो उसकी है ये आपको मिलेगी अगर आपके पास 7 है तो। और इसका उपाय क्या है? उपाय वही है, सेम है उपाय, सेम उपाय, हाँ वही सेम उपाय। लेकिन 7 नंबर है तो आपको पैरों का दर्द, टांगों का दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द। भाई शाहरुख खान तो जाकर ऑपरेशन तक करा के आया है, मल्टीपल ऑपरेशन हो रखे हैं। हाँ, उसका एक अलग रीजन भी है। 7 नंबर डेस्टिनी है, ये तो है ही। नेम की बात करते हो ना, उसके नेम में H जो है वो मल्टीपल है, शाहरुख खान है ना, मल्टीपल। जिसकी नेम में H मल्टीपल होंगे उसकी स्पाइन की सर्जरी या स्पाइन में बुरी तरह पेन होना ये 100% होगा। तो नाम जो अभी आपने कहा ना, और हमने अमिताभ बच्चन के नाम को डिस्कस किया, नाम इतनी बड़ी चीज है, नाम ऐसे नहीं है ये जो आप लोग, जब भी मैं अक्सर व्यूवर्स को देखती हूँ, मैम हमने ना 37 पे नाम कर दिया क्योंकि बेस्ट, 33 पे कर दिया बेस्ट, 24 पे कर दिया, 42 पे कर दिया बेस्ट, 5 पे ले आते हैं कुछ लोग, हाँ 31 पे कर दिया, 41 पे कर दिया, 32 पे कर दिया, 31 नहीं 32 पे। ये बेस्ट नहीं है, ये बेस्ट इतना सा बेस्ट है, सिर्फ वो जो इतना बेस्ट है ना वो आप लोग भूल जाते हो। वो रील देख के कर लेते हैं ना मैम। हाँ कि कौन सा लेटर कितनी बार आएगा, आपको इतनी बड़ी, इसको कहते हैं मेडिकल प्रोनोलॉजी। ज्यादातर तो आपकी रील देख के कर लेते हैं हम नाम। तो मैं इसीलिए तो बताती हूँ भाई मत करो ऐसे। आप कहाँ कौन सी बीमारी अपने नाम से लेकर आ गए, डबल आई कर दिए, नर्व सिस्टम लेकर आ गए घर में। तो ध्रुव, न्यूमरोलॉजी ना छोटी चीज नहीं है जिसको बहुत ही मामूली सा बनाकर पेश कर दिया गया है, बहुत डीप है। आज हम 7 नंबर की बात कर रहे हैं ना, एक डीप नंबर की बात कर रहे हैं, तो आज डीप, तो आज डीप है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी होती है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी होती है जिसमें सारा समझाया जाता है, सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो मेरा ग्रैंड चैंपियन कोर्स है इसमें जितना मैं बोल रही हूँ ना, ये सब कुछ उसके बीच में है। अभी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अभी तो 6-7 क्लासेस हुई हैं, तो आप थोड़े से वीडियो लेकर 60 क्लासेस हैं भाई, 8 महीने का कोर्स है।
अभी भी मौका नहीं निकला है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी आप लोग जीसीसी में ज्वाइन कर सकते हो, 6-7 क्लास निकली है, उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और अगर कोई डाउट रहे तो आप वो मैं अलग से बता देती हूँ, मैं टाइम दे देती हूँ स्टूडेंट्स को जी। जो लोग नए ज्वाइन नहीं होते हैं उनको मैं पूरा टाइम देती हूँ। अभी भी आ रहे होंगे लोग ज्वाइन? आ रहे हैं अभी भी आ रहे। बिल्कुल। क्या बात। तो ये जो मेडिकल प्रोनोलॉजी है ये छोटी नहीं है, ये पूरे चक्रास भी समझाते हैं हम लोग। और आपके शरीर में 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो ये कौन से नंबर से वात है, क्या पित्त है, क्या कफ है, कैसे कंट्रोल करना है। इसीलिए तो मैंने ग्रैंड चैंपियन कोर्स बनाया है कि न्यूमरोलॉजी वो नहीं है कि आपने थोड़ी सी समझ ली, सबसे इजी नहीं है, बहुत डीप है। मैम इस पर पॉडकास्ट करेंगे, वात पित्त कफ। चलिए करेंगे, जरूर करेंगे जी। तो अगर किसी कुछ फेमस एग्जांपल अगर आपको याद आ मिले नहीं मुझे, आप लोग ढूंढिए, मुझे ऐसा मिला नहीं कोई भी। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आपके भी किसी दोस्त का, आपके बच्चों का, आपके मदर फादर का, आपके रिलेटिव का, फैमिली पर्सन का, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 7 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना और मैम को भी भेज देना। नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा व्हाट्सएप पर, ताकि एक बार उस पर रिसर्च हो पाए और उनकी लाइफ में क्या हर्डल्स आ सकते हैं या आ रहे हैं या आकर चले गए हैं उस पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे और रिसर्च वर्क करेंगे। देखिए फैमिली तो मैं कुछ कह दूंगी, मैं इसलिए फैमिली के बारे में बोलती नहीं हूँ, इनको व्यूवर्स को नहीं पता मेरी फैमिली के बारे में, इसलिए हम ना वो लोगों के बारे में बात करते हैं जो जिनको ये जानते हैं जी। मेरी अपनी ही फैमिली में मेरी भाभी के 4 टाइम्स 7 है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? एस्थमेटिक स्किन एलर्जी, मतलब अगर वो गैस के सामने भी खड़ी हो जाती है ना, खाना बनाने इच्छा होती है कि आज मैं कुछ बना दूं तो पूरी रेड हो जाती, पूरी रेड। मेडिसिन नहीं ले रहे? लेते हैं मेडिसिन के बिना तो कैसे, लेकिन उसके बावजूद भी रेमेडीज मैं कराती रहती हूँ, थोड़े दिन ठीक रहते हैं फिर से, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया आप नहीं, आप गैस के सामने जैसे ही जाओगे, आप जैसे ही सन के उसमें निकलोगे वो निकल भी नहीं निकल पाते, वो धूप नहीं ले सकते सर्दियों में। मैम उनकी बात हो रही है, हम डाल रहे हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे जो पब्लिक नहीं कुछ नहीं ना मैंने नाम बताया अपनी भाभी का ना कुछ, लेकिन है उनके साथ है। ओके बिल्कुल। तो आप भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, खुला हुआ है दोस्तों आपके लिए। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 या 6 टाइम्स 7 आ रहा है, एक ही बार में बताएं कि क्या समस्या आएंगी। बिल्कुल 5 और 6 जिसके पास आ रहा है, मेरी एक अभी स्टूडेंट है ग्रैंड चैंपियन की, तो उसने मुझे बताया पढ़ाते समय, मैम मेरे पास 5 है। देखिए सबसे पहले 5 टाइम्स 7 है, 5 टाइम्स है, सॉरी 7 5 टाइम्स है। तो सबसे पहली बात तो ये कि उसने ये कहा कि मेरे को बहुत सालों तक तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में जो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। ठीक। अब मैं ऑकल्ट में आई हूं तो 7 नंबर ऑकल्ट का नंबर है, आपको कुछ नहीं सोचना, आप ऑकल्ट में आ जाओ, वो रिसर्च करके आपको बादशाह बना देगा, ठीक है ना। तो लेकिन वो कहते हैं बॉडी पेन्स मेरे शुरू हो चुके हैं और बहुत पेन रहते हैं, बहुत ही दर्द रहते हैं, तो इससे नहीं बच सकते आप। एक तो अभी तक कुछ कर नहीं पाई, करना चाहती थी, अब इस एज में काफी बड़ी हो गई हैं, अब उनको लगा कि नहीं मैं चलो ऑकल्ट में जाती हूँ, अब सीखना शुरू किया है। मुझे इतनी खुशी होती है ध्रुव, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 72 ईयर्स 78 ईयर्स इस उम्र के भी लोग मेरे पास हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। मुझे हैरानी होती है कि इस उम्र में सीख रहे हैं, वो इतने अच्छे से सीखते हैं, हमें इतनी हैरानी होती है कि भाई कमाल है, और कमाल का सीख रहे होते हैं बड़ा इंटरेस्ट लेकर, और फिर पता है क्या कहते हैं कि हम करेंगे भी सही आगे, ऐसा नहीं कि अपने लिए सीख रहे हैं, कह रहे हैं हम बड़े बोर हो रहे हैं, रिटायर हो गए, ये हो गए, क्या करें, तो अब हम ये काम करेंगे। तो क्या उनकी हमें, मुझे तो जोश आ जाता है कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर या ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर एक अच्छा काउंसलर होते हैं। बिल्कुल। और जो काम एक डॉक्टर नहीं कर सकते वो ये एस्ट्रोलॉजर कर जाते हैं। बिल्कुल। मतलब कितने लोग सुसाइड करने जा रहे होते हैं और एस्ट्रोलॉजर पकड़ लेता है, रुक जा तेरी ग्रह दशा खराब थी, अभी जुलाई में ठीक हो रहा है। हाँ। जुलाई में सब ठीक होगा। इतनी खुशी होती है ध्रुव की जब लोग मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि रेमेडी तो हम बाद में करेंगे मैम, आपसे बात कर लिया ना तो हमें लग रहा है हम ठीक हो गए हैं। मैम ये तो पॉडकास्ट पे भी ब्लेस है, ब्लेस्ड मतलब मैं हमेशा अपने भगवान का शुक्रिया करती हूँ
कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस फील्ड में आपने भेजा। मुझे ऐसा लगता है आप एस्ट्रोलॉजर ना बन के आप शुरुआत में ही एक्ट्रेस बन जाते तो करिश्मा कपूर को पीछे तो छोड़ देते। नहीं, वो मेरी किस्मत नहीं थी, ना मुझे शौक था। मुझे एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही बनना था, एक एस्ट्रोलॉजर ही बनना था और लोगों से कनेक्ट होना था। और जब वो लोग मेरे से बात करते हैं तो मैं अंदर तक महसूस करती हूँ, नंबर 2 की हूँ ना, तो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ। दोस्तों मैम साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हैं, BA MA साइकोलॉजिस्ट हैं, हल्के में मत लेना जब आप बात करो। फेस से समझ जाती है कि मन में क्या चल रहा है। नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, शायद इसीलिए उन लोगों को भी मेरे साथ बहुत कनेक्शन होता है जी। तो ये है। तो ये वही रेमेडीज तो सेम है। आपको कैट्स आई जरूर पहनना है, कैट्स आई, आपको शिव की पूजा करनी है, आपको गम का चैंट करना है, सेम रेमेडीज है, आप करिए। 43 लेमन्स का दान दीजिए। कैट्स आई आपको नहीं मिलता है कहीं पर जेन्युइन, तो आप हमारे थ्रू भी मंगा सकते हैं। कार्मिक वर्ल्ड के नंबर पर आप डिस्क्रिप्शन में से नंबर लेके कॉल कर सकते हैं और जेन्युइन ब्रेसलेट या स्टोन मंगा के आप पूछ भी सकते हैं कि वो कब और किस तरीके से आपको पहनना है, और पहन के जो भी बेनिफिट उसके थ्रू हो सकते हैं वो प्लीज उनको लाभ उठाएं। तो अगर मैम किसी के डेट ऑफ बर्थ में 7 मिसिंग है तो उसके क्या ट्रेट्स होंगे? 7 मैंने कहा लकी है। अब एक तो लकी गायब हो गया, 7 मिसिंग मींस लक गायब आपका। अब और नंबर भी लक देते हैं, ऐसा नहीं है कि 7 नहीं है तो लक और नंबर नहीं देंगे। शायद आपकी संतान आपसे थोड़ी दूर चली जाए, ठीक है, क्योंकि 7 गायब हो गया, संतान सुख था ये, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपसे कुछ किसी भी रीजन से दूर हो जाए। दूसरा, आपका सोशल सर्कल ब्रेक हो जाता है, छोटा हो जाता है। वो छोटा क्या, ब्रेक होता है, जल्दी बनते नहीं है। लकी 7 है, 7 आपको लोगों से कनेक्ट कराता है, आपका कनेक्शन कराता है, इनर कनेक्शन कराता है। तो वो जो इनर कनेक्शन है ना वो मिसिंग हो जाता है आपका, तो आपका सोशल सर्कल जल्दी ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये मिसिंग के वो है। और अगर आपके पास 7 मिसिंग है, उसको अपने पास लेकर आना है। एक टर्कोइज तो पहन लीजिए, ये जरूर पहनिए, ठीक है। और इसके साथ आप गणेश जी से ये प्रार्थना करिए गम का चैंट करते हुए कि 7 नंबर के एट्रीब्यूट्स आपके जितने हैं वो सब हम में आ जाए। गम का चैंट करिए। लेकिन मैम यहाँ पर एक हमारे एस्ट्रोलॉजर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ट्रोल करते हैं वो हमें। वो कह रहे हैं कि अभी आप इस वाले पॉडकास्ट में कह रहे हो कि 7 मिसिंग है तो आप ये करो। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में तो मल्टीपल नंबर मिसिंग होते हैं, 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 5 है, 9 है, 8 है, अब क्या करे वो? बिल्कुल, आपके पास जितने नंबर मिसिंग है तो आप एक ब्रेसलेट आते हैं मल्टी स्टोन वाले, आप वो पहनिए ना। हाँ, मैंने कहा टर्कोइज पहनिए। आपको पता है टर्कोइज जो है वो कितने प्लैनेट्स को रूल करता है? पता नहीं। नंबर 5 यानी कि बुध, नंबर 6 यानी कि शुक्र, नंबर 7 यानी कि केतु, नंबर 4 यानी कि राहु, नंबर 8 यानी कि शनि। अब होने दो इतने सारे नंबर, मेरे पास बहुत सारे नंबर मिसिंग है। एक डाउट और पूछना है। हाँ, क्या ऐसा होता है कि अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित हो, मून पीड़ित हो, या मतलब ये मैं 7 नंबर में घुसा दे रहा हूँ, है ना? तो उसकी मदर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मैम एक डाउट है, मैं आज क्लास ही एक तरीके से मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे मन में वो सवाल है तो पूछ लेना चाहिए। अगर किसी के 4-5 बच्चे हैं, उसमें से 2 का वीक है, 2 का बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब क्या इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल, 2 का वीक है, तो वो जतला रहा है कि आपकी मदर को प्रॉब्लम आएगी जी। और वो भी कैसे आएगी मैं बताती हूँ। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को इतना ऑथेंटिक क्यों मानती हूँ, यहाँ से भी आप समझोगे जी। मेरी एक स्टूडेंट है जिसके उसके तो खुद के नहीं लेकिन उसकी बहन के डेट ऑफ बर्थ में जो दशा थी वो 2 और 9 की बन रही थी, ठीक है। 2 की महादशा और 9 की अंतरदशा, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम दशाएं सिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मेरे से पढ़ रही थी, उसकी नहीं बन रही थी, उसकी बहन की बन रही थी। तो उसने मेरे से कहा कि मैम ये 9 नंबर जब भी 2 के साथ आता है तो मदर को प्रॉब्लम्स आती हैं, मदर की सर्जरी हो सकती है, मदर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकती है, मदर को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस साल मेरी बहन की बन रही है तो मेरी मदर को कोई प्रॉब्लम आ जाए? तो मैंने कहा मे बी आप पहले से ही उपाय कराओ, अपनी सिस्टर को बोलो कि वो ये जो है ना सारी रेमेडीज करा ले अपनी मदर के हाथ से, तो उससे फिर थोड़ा सा जो भी आना होगा वो कम आएगा। हम भगवान तो है नहीं कि मिटा दे, लेकिन उसकी वो चीज़ कम हो जाएगी।
उसने अपनी बहन को बोला, उसकी बहन बोली ये क्या बात है, मेरे नंबर है, मेरे कारण मेरी माँ को क्या होना है, तुम बेकार की बातें करते हो, मैं नहीं तुम्हारी न्यूमरोलॉजी में मानती। इस बात को सिर्फ 2 महीने बीते, उसकी मदर की सर्जरी हुई, दोनों में से एक का आया ना, दूसरे का तो नहीं आया। और वो उस समय उसी के पास रह रही थी, उनके फादर नहीं है, मदर घूमती रहती है लड़कियों के पास, लड़कों के पास। उस समय वो उसी लड़की के पास रह रही थी जिसका 2/9 का महादशा अंतरदशा आई थी। उनकी सर्जरी हुई, ये गई यहाँ से, और इन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि नहीं। उस दिन से वो लेडी मानना शुरू हो गई। तो जरूरी नहीं है कि आपके सब बच्चों में, अब किसी बच्चे में नंबर 2 अगर अच्छा है तो आपकी मदर बीमार रह सकती है बिकॉज ऑफ एक बच्चे में मदर का वो है, लेकिन अगर अच्छा है तो इमोशनली वो बहुत बैलेंस होगी। ठीक है। तो 2 का अलग अलग ट्रेड भी तो माँ में आ सकते हैं। आप बीमार हो लेकिन इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हो, तो ऐसे लोग हो सकते हैं ना। तो समझना है इस चीज को। तो मतलब अगर 4 बच्चे हैं, किसी एक का अगर चंद्रमा पीड़ित है या खराब है, 2 नंबर की प्रॉब्लम है, मल्टीपल है, तो कभी ना कभी जब उसकी दशा आएगी तो माँ को तकलीफ होगी ही होगी। तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपके 4 बच्चे हैं और किसी एक का चंद्रमा पीड़ित है या 2 नंबर खराब है, तो जब 2 नंबर की दशा आएगी तब आपकी माँ को प्रॉब्लम होगी। और अगर चारों बच्चों की एक साथ दशा आ गई तो 100% प्रॉब्लम होगी। और अगर नहीं हो रही है तो हो सकता है कि भगवान शिव की आप पर कोई असीम कृपा है या आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है। लाइफ का नाम ही है प्रॉब्लम। जब तक आप जिंदा हो प्रॉब्लम आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सॉल्यूशन करते रहेंगे, और हम यूं ही आपके लिए वीडियोस पॉडकास्ट भी बनाते रहेंगे। मैम, थैंक्स टू यू कि आप हमारे डाउट्स को सॉल्व करने आते हैं, ऑडियंस के लिए इतना अच्छा एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप हमें इतना यहाँ तक देख रहे हो। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको इस पॉडकास्ट का क्या पार्ट सबसे अच्छा लगा। कुछ डेट ऑफ बर्थ हमने आपसे मांगी है, वो भी प्रोवाइड करा देना। एंड अगर आप रीना मैम से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सिल्वर प्ले बटन हम भी लगा लेंगे यहाँ पर पीछे। एंड थैंक यू सो मच मैम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, राधे।